बहती नदी के किनारे आरव, सिद्धार्थ और मीरा हंसते और खेलते हैं। उनकी खुशी शांत परिदृश्य में गूंजती है। मीरा मिट्टी भरी धरती से एक पुराना, फटा हुआ नक्शा निकालती है, जो भूली हुई रोमांचक यात्राओं का अवशेष है। आरव साहसिक उत्साह के साथ घोषणा करता है, डरपोक मत बनो, चलो देखते हैं कि यह हमें कहाँ ले जाता है। तीनों दोस्त जंगल में आगे बढ़ते हैं। जंगली जानवरों की आवाजें उन्हें घेर रही हैं। सिद्धार्थ की आवाज डर से कांपती है। मुझे लगता है कि हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। यह बहुत डरावना है। मीरा घुटने टेकती है, इशारा करते हुए। देखो, जमीन पर पंजों के निशान हैं। सिद्धार्थ कांपते हुए कहता है, ये किसी जंगली जानवर के हैं। एक विशाल झरने के सामने आरव घोषणा करता है, यहाँ झरना है। यह मानचित्र पर इंगित स्थान है। मीरा विस्मित होकर फुसफुसाती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह सच है। सिद्धार्थ, हालांकि आशंकित था, तय करता है, मैं अभी भी डरा हुआ हूँ, लेकिन हम इतनी दूर आ गए हैं, अब हम वापस नहीं मुड़ सकते। गुफा का भारी पत्थर का दरवाजा खुलता है, जिससे अंधेरे में प्रकाश की एक धारा निकलती है। हाथों में मशालें लिए अराव, सिद्धार्थ और मीरा सावधानी से अज्ञात गहराई में प्रवेश करते हैं। हर कदम रोमांच का वादा करता है। जैसे ही वे गुफा के मुहाने में गायब हो जाते हैं, खजाने से भरी गुफा के अंदर सिद्धार्थ की आंखें सोने के सिक्कों, रत्न जड़ित तलवारों और प्राचीन मूर्तियों के बीच लालच से चमकती हैं। जमीन जोर से कांपती है, जो एक दुर्जय रक्षक के जागने का संकेत देती है। एक जोरदार आवाज में स्टोन शेर घोषणा करता है, जो कोई भी इस खजाने को चाहता है, उसे पहले अपनी बहादुरी, सच्चाई और बुद्धिमत्ता साबित करनी होगी। अंधेरा गुफा को निगल जाता है, क्योंकि लपटें फर्श पर नाचती हैं, संकीर्ण पुल पर एक अजीब चमक बिखेरती हैं। रक्षक की आवाज गूंजती है, जो कोई भी पार करना चाहता है, उसे बिना डर के चलना होगा। मीरा सावधानी से पुल पर कदम रखती है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है, क्योंकि अराव उसे पीछे से प्रोत्साहित करता है। जंगल के गहरे आलिंगन में अराव, सिद्धार्थ और मीरा अज्ञात में प्रवेश करते हैं। उनका मार्ग कंपास और फुसफुसाती उम्मीदों से निर्देशित होता है। मीरा रुक जाती है। उसकी आवाज खोज से धीमी हो जाती है। ये कुछ गुप्त संकेत हैं। ऐसा लगता है कि वे अगली यात्रा की कुंजी हैं। आरव चिन्हों की जांच करता है। उसका भाव आशावादी है। ये नक्शे लगते हैं, शायद गुफा के अंदर एक और रास्ता है। आरव, सिद्धार्थ और मीरा एक अंधेरे, ठंडे सुरंग के गड्ढे में प्रवेश करते हैं। सिद्धार्थ की आवाज डर से गूंजती है, क्या होगा अगर यह मौत का रास्ता है? आरव दृढ़ता से जवाब देता है, डर हमेशा पहला दुश्मन होता है। अगर हम इस तरह सोचेंगे तो हम कभी भी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएंगे। मित्र एक विशाल कक्ष में प्रवेश करते हैं, जिसकी छत जगमगाते क्रिस्टल से सजी है, जो तारों से जड़े आकाश जैसा दिखता है। कक्ष के केंद्र में मीरा को एक पत्थर की मेज पर रखी एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। जैसे ही मीरा किताब खोलती है, कमरा कांपता है, जो अनकहे रहस्यों और आसन्न खतरे का संकेत देता है। छिपी हुई गुफा के सामने आरव, सिद्धार्थ और मीरा रुकते हैं। उनके चेहरे रोमांच और आशंका के मिश्रण से अंकित हैं। आरव हिचकिचाता है। उसकी आवाज में संदेह है, क्या हम वास्तव में यह करने जा रहे हैं? मीरा का संकल्प हवा को भेदता है। हमें देखना होगा कि अंदर क्या है। खंडहर शहर के बीच तीन दोस्त खुद को एक भूली हुई सभ्यता की गूंज से घिरा पाते हैं। एक विशाल स्तंभ उठता है, जिसके सुनहरे शिलालेख एक सभ्यता के उदय और पतन की कहानी सुनाते हैं। मीरा क्रिस्टल डिवाइस को छूती है, जिससे एक प्रक्षेपण गति में आ जाता है, जो सभ्यता के इतिहास को उजागर करता है, उनका उदय, उनका लालच और उनका अंतिम विनाश। चमकदार रोशनी वाली परीक्षा कक्ष में एक गहरी आवाज गूंजती है, जो एक स्पष्ट विकल्प प्रस्तुत करती है। अशरीरी आवाज गूंजती है, आपके सामने दो रास्ते हैं, इस ज्ञान को अपने लिए रखें और असीमित शक्ति प्राप्त करें, या इसे सील करें और दुनिया को बचाएं। आरव अटूट संकल्प के साथ जवाब देता है, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारी दुनिया बचे।